ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छप जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। आगे खून देने के लिए गोपाल के बारे में जानते नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद कर रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है, जातिवाद आप कर रहे हो। अभी रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। बकवास कर रहे हैं। आपको वहाँ का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहाँ पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहाँ पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब कौन है? कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा, ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूं, तमीज से बात करो। आप तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जाओ मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को बोलने अभी अभी यहीं पर भटक के दूंगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और कर्नल दानवीर सिंह को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं एंटी हिंदू विवेक श्रीवास्तव को। यह डिबेट दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों विवेक श्रीवास्तव आतंकवादियों को गलत बताने के बजाय देश में भाजपा की सरकार और मोदी को गलत बता रहे थे, जिससे ये बात साफ पता चल रही थी कि विवेक श्रीवास्तव को आतंकवादी हमला होने के दुख से ज्यादा दुख इस बात का है कि देश में भाजपा की सरकार क्यों है। इसी पर दोस्तों आज मेजर ने और वहां की आई ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव को इस डिबेट में अच्छे से धोया है। और हाँ दोस्तों, इस डिबेट में शहजाद पुणे वाला भी होते हैं जो विवेक श्रीवास्तव को धोने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या? ये निराकार और साकार आपको पॉइंट क्या? फिर मैं राजकुमार एक सेकंड निराकार और साकार। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की। सरकारों से तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, उन्होंने अपने इस वीडियो में आगे जैसे लोग ही लड़ेंगे। ओके, देश बचाने के लिए मचल रहे थे लोग गाली देने के लिए। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छप जाएगा, तब हम जैसे लोग ही खून देंगे। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नानी फौजी है जो खड़े हैं। शहजाद पुणे वाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, गोपाल जी आएंगे आगे खून देने के लिए। गोपाल के बारे में जानते नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद तुम कर रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है, जातिवाद आप कर रहे हो। एक सेकंड। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं, तो 26/11
अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे, क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहां खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था ये? था क्या ये? यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो, उतना आप पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आप आतंकियों पे नहीं बोल रहे, जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की प्रकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि बताइए हमास को प्लेटफॉर्म देता फेल हो गया, ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी बताइए। एक सेकंड, हमास हमने नहीं, बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, और ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है? व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको, उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहां पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल यह पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। तो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सर, सही से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होता। यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूं सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं ना सुनो क्या वो कह रहे हैं तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछे? मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या कर रहे हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो यूनिफाइड कमांड है वहां पर, यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। स्टेट चीफ मिनिस्टर है वहां। व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ नहीं। आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। बकवास कर रहे हैं। आपको क्या लगा इनका ऊपर कमांड? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा, ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं। फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
सेंट्रल एजेंसीज ने ओके, इनपुट दिया है, हो गया है कि आप इनपुट सेंट्रल दिया है, गवर्नमेंट उसको को किसने खबर नहीं माना ये ओके बताइए ओके 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 विवेक जवाब यू जवाब आर गिविंग अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तमीज से बात करो आप। तो क्या करा, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जा मेरे भाई, केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले, केंद्र सरकार को बोल नहीं पा रहे हो। अभी यहीं पर भटक के दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने विवेक श्रीवास्तव की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।